अच्छा, अब उसमें ये देखो कि कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बताया था। बस पूरा गेम यही खत्म है। इधर देखे सारे बच्चे, आपको एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स। बेटा इधर देखे, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, राइट, और x इक्वल टू ए। सुनिएगा, x इक्वल टू एक पॉइंट है, ठीक है ना। अब मुझे x इक्वल टू ए पर y इक्वल टू एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब मेन मुद्दा, हम डिफरेंशियबिलिटी पर आ चुके हैं। ठीक, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं आपको मैंने आपको बता दिया। अब डिफरेंशियबिलिटी मुझे किसी पॉइंट पर क्या करनी है, चेक करने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई x इक्वल टू ए पर एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। पहले आपको डिफरेंशियबिलिटी से पहले कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं, सीधा ऐसे नहीं कि भाई चलो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने लग जाते हैं ना, गलत हो जाएगा सवाल आपका। पहले फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो फंक्शन क्या घोषित कर देंगे? नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये वाली बात समझ में आया कि नहीं आया? तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से पहले पहले उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन आप फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे आगे चल के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी को? अब सर डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको एलएसटी और आरएसटी इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, और दोनों क्या आने चाहिए आपके? फाइनाइट आने चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। जैसे अपन लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब आप एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालते हो, दोनों फाइनाइट आते हैं और दोनों कैसे आते हैं? इक्वल आते हैं, तभी तो आप बोल पाते हो कि लिमिट इज एग्जिस्ट, तभी तो आप लिमिट की वैल्यू बोल पाते हो। सेम कंडीशन है यहाँ पर, एलएसटी आप निकालोगे, आरएसटी आप निकालोगे, दोनों फाइनाइट होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए आपके? इक्वल होने चाहिए। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भाई एलएसटी का फॉर्मूला क्या है? एलएसटी यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। किसकी बात कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू ए। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ये होता है, इसको लिखेंगे एफ डैश ए माइनस लिख दो, ये सही रहेगा आपका, बराबर होता है लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना होता है बच्चों आपका? माइनस है। दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है। वहीं अगर बच्चों में आर एस टी की बात करता हूं, किस पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एफ डैश ए प्लस, ये कितना हो जाएगा बच्चों? लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका? एच। क्या ये बात समझ में आए सारे बच्चों को? इसमें किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है ना? पक्का क्लियर है? ठीक है ना। अब फाइनली क्या होना चाहिए? ये आपका फाइनाइट आना चाहिए, राइट, और ये कैसा आना चाहिए बच्चों आपका? ये भी आपका फाइनाइट आना चाहिए। और इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल सीएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो क्या होगा आपका? एल एच डी एट एक्स इक्वल्स टू ए बराबर क्या होगा बच्चों आपका? आर एच डी एट एक्स इक्वल्स टू ए। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, एफ डैश ए माइनस इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों आपका? एफ डैश ए। यानी कि लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच बराबर क्या होगा आपका? लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों आपका? एच। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? समझे कि नहीं? चलो लिखना स्टार्ट करो। अब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, अब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज differentiable at x equal to a is differentiable at x equals to a
is differentiable at x equal to a if and only if it follow the following conditions. It follows the following condition. It follows the following conditions. पहली कंडीशन, पहला पॉइंट लिखें, एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, ध्यान रखना इस बात का। पहला पॉइंट क्या चेक करना है आपको, कंटिन्यूटी चेक करनी है। एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, पहला पॉइंट। फिर दूसरा आपको लिखना है, इसको लिख लो आप, इसके नीचे को पूरा छाप लो। लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें इसके ऊपर। ओके, लिखिए, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी differentiability of fx equals to, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप पहले मैं ट्राई करूंगा इसको। fx equals to sin of x square upon x when x is not equals to 0 and 0 when x equals to 0 at x equals to 0। x इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करनी है, राइट। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू sin of x स्क्वायर अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0 at x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू 0 पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी। समझ में आया कि नहीं है कि 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं? अगर कंटिन्यूस होगा तभी इसकी LHD RHD निकालेंगे हम लोग। अगर मान के चलो डिसकंटिन्यूस हो गया तो फिर LHD RHD निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, फिर वहीं से क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा डिसकंटिन्यूस होने के साथ साथ। ठीक है, तो 0 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। 0 पर कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी, राइट, 0 पर। तो सबसे पहले f ऑफ 0 बताओ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब निकालते हैं लिमिट, तो लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x, ये निकालना है, राइट। तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन के अंदर वाला एंगल क्या बन रहा है आपका, 0 ही बन रहा है। इसको नीचे क्रिएट करेंगे, x से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये कितना बनेगा आपका, 1 बनेगा। 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यानी कि 0 पर कैसा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, कंटिन्यूअस है तो अब निकालो LHD और RHD, सेपरेटली आपको निकालना है, फिर उनको कंपेयर करना, देखना है दोनों को, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फाइनाइट आना होगा पहले, तो सबसे पहले निकालते बच्चों LHD। ठीक है ना, LHD निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। LHD को बोलते हैं f ऑफ 0 नेगेटिव पर, f डैश 0 नेगेटिव क्या होता है, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a माइनस h, a माइनस h बोले तो 0 माइनस h, यानी कि f ऑफ माइनस h माइनस एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ 0। ए मतलब जहां पर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों आपका, माइनस एच। वो समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत? चले आगे बढ़ जाए। ओके, अब एफ ऑफ माइनस एच कितना आएगा बताओ, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एफ ऑफ माइनस एच ये हो जाएगा कितना, देखो उसमें पुट करो, साइन ऑफ कितना आएगा, एच स्क्वायर अपॉन कितना, माइनस एफ ऑफ 0 कितना है बेटा, 0 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका, माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये हो जाएगा साइन h स्क्वायर अपॉन कितना, h स्क्वायर। h 0 को अप्रोच करेगा तो ये कितना बन जाएगा बच्चों आपका, 1। यानी कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है किस पर, 0 पर, तो किसके बराबर आ रहा है बच्चों आपका, 1 के इक्वल आ रहा है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए? सिमिलरली क्या निकालेंगे बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी f डैश 0 प्लस
ये कितना आ जाएगा आपका, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये मतलब जीरो, जीरो प्लस एच कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एच माइनस क्या होगा, एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ जीरो अपॉन कितना बच्चों आपका एच। यही बात समझ में आए सारे बच्चों को, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, एफ डैश जीरो प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, राइट। एफ ऑफ एच कितना होगा आपका, साइन एच स्क्वायर अपॉन एच माइनस जीरो अपॉन कितना हो जाएगा एच, ये कितना आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, राइट। और ये हो जाएगा आपका साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच जीरो को अप्रोच करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया आपका 1 आया है, ठीक है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है 1। दोनों फाइनाइट हैं क्या, हाँ जी है, दोनों इक्वल हैं क्या है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। और एक मुद्दे की बात बताऊं आपको, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और x इक्वल टू जीरो पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 आएगा, जो एलएचडी आरएचडी निकल करके आता है ना वही डिफरेंशिएशन होता है आपका। अगर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करूं किस पर, x इक्वल टू जीरो पर, सॉरी x इक्वल टू जीरो पर, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका एलएचडी बराबर क्या आ रहा है बच्चों आपका आरएचडी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। क्या आप सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, इसलिए आप लोग f डैश जीरो को क्या बोल सकते हो बेटा 1 बोल सकते हो, जीरो पर इसका डिफरेंशिएशन क्या है आपका 1 के बराबर है। जैसे आप लिमिट निकालते हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फाइनली एक कंक्लूजन भी लिखते हो कि लिमिट इतनी आई है आपकी, जब दोनों इक्वल आते हैं तब। सेम कहानी है डिफरेंशिएशन, मतलब यही डिफरेंशिएशन होता है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, एन एक्स पावर एन माइनस 1। अब इसी से डेराइव करेंगे उसको भी, यहीं से आता है। इधर आए बच्चों, सबसे पहले देखो x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूस है या नहीं है बताओ। आप इसको सिंपली चेक कर सकते हो, बस उधर देखो, देखो जीरो पर जीरो दे रहा है आपको, जीरो प्लस की बात करते हैं, जीरो प्लस की बात करेंगे तो ये तो इनफाइनाइट देगा, माइनस इनफाइनाइट देगा आपको, ये होगा साइन माइनस इनफाइनाइट होगा, बट ये तो जीरो बैठा हुआ ना यहाँ पर, ये तो इनफाइनाइट कोई क्वांटिटी होगी माइनस 1 से 1 के बीच में, जीरो मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, जीरो बना देगा। यानी कि आपका लिमिटिंग वैल्यू भी आपकी जीरो आ रही है, फैक्टर वैल्यू भी जीरो आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस तो है जीरो पर। ये समझ में आ गया सब बच्चों को, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका एलएचडी और आरएचडी। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, एलएचडी निकालते हैं। एलएचडी क्या होता है बच्चों, बोलो, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, एफ ऑफ क्या आता है आपका ए माइनस एच, क्या आता है बच्चों आपका एफ ऑफ ए माइनस एच। तो कितना हो जाएगा एलएचडी, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, दैट इज जीरो माइनस एच, यानी कि माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन क्या आएगा बच्चों आपका माइनस एच आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर पुट कर दो आराम से, ये कितना जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ माइनस एच कितना होगा माइनस एच, ये हो जाएगा साइन ऑफ लॉग ऑफ एच स्क्वायर टू द बेस ए, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है पर लिख देते हैं, ठीक है। एच से एच क्या हो जाएगा बच्चों आपका कट जाएगा, एच जीरो को अप्रोच करेगा तो लॉग एच स्क्वायर जो है वो माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और ये क्या आएगा आपका साइन ऑफ माइनस इनफाइनाइट, ये तो ऑक्सिलरी टाइप डिस्कंटिन्यूटी होती है, मतलब हो गया साइन 1/x टाइप हो गया, ये तो कोई क्वांटिटी होगी माइनस 1 से लेकर के 1 में जो ऑक्सिलेट करती रहेगी आपकी, तो इसका मतलब क्या, ये डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू आ गई आपकी, तो इसका मतलब एलएचडी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और एलएचडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आरएचडी निकालने की जरूरत क्यों जरूरत है उसको निकालने की, समझ में आया कि नहीं आया। यहीं पर ही क्या बोल देंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, समझ में आया कि नहीं आया। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। क्या सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट किसी को। एक बार क्वेश्चन को देखना ध्यान से, देखो ये जो है ना, ये x माइनस ई इंटू टू की पावर माइनस टू की पावर आपको दिया हुआ है 1 अपॉन ई माइनस एक्स, पावर में माइनस 2 की में, आई बात समझ में। और x इक्वल टू ई पर आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है, करो डिस्कस, कुछ पलटो उसको रख दे, बंद कर दे।
सवाल सॉल्व करो। अरे ये सवाल करना, तो कल आया नहीं था ना, क्यों? चलो ये सवाल करो सॉल्व, ये कल से रिलेटेड है ही नहीं। ये हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। तुम बैठे हो, क्या चक्कर है? नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस है। एलएसडी कितना है, निकाल रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? हैं? क्या हुआ, किसी ने डांटा है क्या? बोलना अलाउड है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, नॉट कंटिन्यूस आ रहा है क्या? हैं? मतलब कंटिन्यूस ही नहीं है क्या कुछ ये फंक्शन आपका? है, आ रहा है कंटिन्यूस तुम्हारा। अब एक कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो आप लोग। आयुष आ रहा है डिफरेंशिएबल? कुछ तो आ ही रहा, और भी कुछ भी नहीं आ रहा, आ रहा है। पता लगा कि निकल ही नहीं रहा, आपसे एलएसडी नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। चलो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। इधर देखें कंटिन्यूटी, भाई देखो x इक्वल टू ई पर कंटिन्यूस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। देख लेते हैं यार, रिस्क क्यों लेने पड़ा। x इक्वल टू ई पर तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, और ये किसको अप्रोच करेगा? अगर ई को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो ये बन जाएगा देखो x इक्वल टू ई पर जीरो आ रहा है आपका, एफ ऑफ ई बराबर जीरो आ रहा है, ठीक है ना। एफ ऑफ ई बराबर कितना आ रहा है आपका? जीरो। अब निकालते हैं एफ ऑफ ई प्लस, तो क्या आएगा बच्चों आपका? यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस ई, ठीक है, टू की पावर कितना आ जाएगा? माइनस टू की पावर कितना आएगा? वन अपॉन ई माइनस कितना आएगा आपका? x आएगा। अब देखो e प्लस है, e प्लस है तो ये कितना बनेगा आपका? मतलब ये जीरो प्लस बनेगा, सॉरी जीरो माइनस बनेगा ये वाला पोर्शन। देखो इधर देखो सारे बच्चे, ये जीरो माइनस बनेगा ना, e प्लस है ना x, जीरो माइनस तो ये कितना हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। टू की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? जीरो। जीरो होता है कि नहीं होता? टू की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो टू की पावर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ओवरऑल वन बनेगा। क्या बनेगा? वन। और x इक्वल टू ई से पुट करो तो क्या जाएगा आपका? जीरो। यानी RHL कितना आ गया आपका? जीरो आया। कितना आया बच्चों आपका? जीरो। वही बात करते हैं बेटा किसकी? LHL की। एफ ऑफ ई माइनस ये कितना आ जाएगा? x माइनस ई, ये बन जाएगा टू की पावर माइनस टू की पावर वन अपॉन ई माइनस एक्स। अगर x ई को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो ये आएगा जीरो प्लस। अरे फील कर पा रहे हो इस बात का? आ रहा है सबको समझ में? जीरो प्लस तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, और टू की पावर इनफाइनाइट कितना आएगा? इनफाइनाइट। और टू की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना आएगा? जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका LHL भी कितना आ गया आपका? जीरो आ गया, यानी कि कंटिन्यूस है फंक्शन आपका, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं LHT, निकालते हैं। क्या निकालते हैं? LHD। LHD होगा f डैश e माइनस की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ a माइनस एच यानी e माइनस एच
माइनस एफ ऑफ ई अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका माइनस एच आ जाएगा। तो कितना बनेगा आपका लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। एफ ऑफ ई माइनस एच कितना आएगा आपका देखो ई माइनस एच माइनस ई इंटू टू की पावर माइनस टू की पावर वन अपॉन ई माइनस एच माइनस ई सॉरी यहां पर आ जाएगा आपका ई माइनस ई प्लस एच। देखना एक बार समझ में आया कि नहीं आया। ये हो जाएगा जीरो अपॉन कितना हो जाएगा आपका माइनस एच। देखो एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे दिमाग लगा करके। हो गया सबको क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? एकन गुड। ई से ई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस एच और ये बनेगा टू की पावर कितना माइनस टू की पावर कितना वन बाई एच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वन बाई एच और नीचे कितना बच्चों आपका माइनस एच। ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा तो एच जब जीरो को अप्रोच करेगा तो इनफाइनाइट बनेगा और माइनस मतलब टू की पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट और टू की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपका जीरो। यानी कि एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है आपका जीरो आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब निकालते बच्चों क्या आर एच डी निकालते। क्या निकालते हैं आर एच डी। आर एच डी निकालिए क्या आएगा आपका एफ डैश ई प्लस तो क्या हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ ई प्लस एच माइनस क्या आएगा आपका एफ ऑफ ई अपॉन क्या आएगा आपका एच आएगा। ये कितना आएगा आपका लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ ई प्लस एच कितना होगा आपका एफ ऑफ ई प्लस एच तो हो जाएगा आपका कितना ई प्लस एच माइनस ई ठीक है ना इंटू टू की पावर माइनस टू की पावर वन अपॉन ई माइनस एच माइनस जीरो अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका ये हो जाएगा एच। देखो एक बार समझ में आया कि नहीं ऐसा बच्चों को क्लियर है क्या? ठीक है तो ई से ई गया ई से ई गया तो क्या बचेगा बच्चों लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो ये बनेगा एच इंटू टू की पावर माइनस टू की पावर वन अपॉन माइनस एच ठीक है नीचे कितना आएगा एच एच से एच गया एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये माइनस इनफाइनाइट और टू की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होगा जीरो टू की पावर जीरो कितना होगा वन यानी कि जो आपका आर एस टी निकलेगा वो कितना निकला है आपका वन के बराबर। दोनों फाइनाइट आ रहे हैं बट नॉट इक्वल आ रहे हैं यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा आपका एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी यानी कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू वॉट ई पर वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। आप ये एक तो कर दो यार जाते जाते हो गया जब से मैं दे रहा हूं आपको हो गया नॉट डिफरेंशियल की डिफरेंशियल बता एलएचडी कितना आ रहा है। अच्छा कंटिन्यूस है कि नहीं है क्या बात है गौरव यार दिमाग तो तेरे अंदर तेज है। अच्छा एलएचडी कितना आ रहा है और आरएचडी शाबाश बेटा बहुत बढ़िया गुड। निकालो यार सारे बच्चे निकालो। कर लोगे करवाऊं बताओ यार है ना इसको रैशनलाइज कर दो भाई हो गया ना ठीक। बेटे के सवाल नहीं हो रहा क्या आज है क्या हुआ कुछ हुआ है क्या फिर इतने शांत क्यों बैठे हो एकदम खुश रहना चाहिए मस्त नंबर आए चाहे ना आए
हाँ भाई। देखो एक बात का ध्यान रखो, जिसके नंबर वगैरह कम आते हैं ना वो टेंशन मत लिया करो। देखो बॉयज में तो कोई लेता ही नहीं है, हैं? कोई नहीं लेता है ना। अपना एफर्ट डालो जितना अपन डाल सकते हैं, है ना, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार ही दिखा जाएगी। चले, चलो होमवर्क देखो बेटा। अच्छा मैं ये कह रहा था आप लोगों से, अच्छा इधर देखे सारे बच्चे, ये जो सीट मैंने दी है, जो 24 क्वेश्चन है, वो आपको एक दिन में नहीं बनाने हैं। सुनो, मेरा टारगेट है कि आपको पीवाईक्यूज रिवाइज करवाना एटलीस्ट 3 इयर्स के, ठीक है ना। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो वो हो जाना चाहिए, चाहे रट लो क्वेश्चन को। जेई मीन्स में यहां तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है, ठीक है ना। राइट, तो ये 40 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आ जाने चाहिए समझ में। अब ये सीट आपको बनानी है कब तक, फ्राइडे तक कंप्लीट कर लेना है इसको। मतलब फ्राइडे को अपने डाउट वाउट पूछ पाछ करके अपने पास रख लेना है इसको, ठीक है। क्वाड्रेटिक के 40 क्वेश्चन के डाउट फ्राइडे तक कैसे भी करके आप अपनी तरफ से पूछ करके, कैसे करके क्लियर करके, क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यूज 2 साल के 3 साल के क्लियर हो गया आपको। और मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मिलते जुलते से आते हैं, अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो ये आइडिया लग जाएगा। तो हमारा एक चैप्टर क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। एक बात मैं बता देता हूं, किसी चैप्टर में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता, चाहे वो 30 साल पढ़ ले पढ़ा ले, ठीक है ना। राइट, एक कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए जितना, ठीक है ना। कोई सोचे कि मैं अब तो मतलब कैसा भी सवाल आ जाए मतलब हो ही जाएगा, ठीक है। सब अनसर्टेनिटी की कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अगेन अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, मेरे साथ फ्राइडे को आप मुझसे डाउट पूछ लीजिएगा या कहीं से क्लियर कर ले, बट कंप्लीट 40 क्वेश्चन का ये तो आ जाना चाहिए क्वाड्रेटिक का आपका। समझ में आया कि नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो होमवर्क आपको करके लाना मंडे वाले दिन, और उसका सुनो आप लोग, वो तो करना नहीं, मैन ये भी है भाई। संडे भी तो है कल। चलो ये जो क्वेश्चन है आपका कौन सा, एक तो 4.4 करना है आपको एक्सरसाइज, एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट, 6 क्वेश्चन है इसमें बस, ठीक है। और एक आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है कौन सी, 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन दो, अगर मान के चलो इस असाइनमेंट के आप 6 क्वेश्चन बनाते हो, मान चलो 6 नहीं, मान के चलो 7 क्वेश्चन इसमें से बनाए, 8 क्वेश्चन बनाए मान के चलो, इतना तो बनाओगे इसकी, 8 से 14, ज्यादा नहीं दे रहा, 15 कर लेना। 24 क्वेश्चन है, इसमें से 8 क्वेश्चन इसके बना लेना। सुन तो ले भाई रोहित, ठीक है ना, इसके 8 क्वेश्चन बना लेना। 4.4 में 6 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज, राइट। ये होमवर्क है, कम ही दिया है बहुत। आराम भी तो करोगे कल, आराम के लिए टाइम नहीं बचेगा ना, आराम भी करना होता है। ये किसका बुक है तुम्हारा?